तो ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं डीमन स्लेयर के सीजन 4 के एपिसोड 6 को। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि तांजिरो और जेनित्सु आ चुके हैं ग्योमी की ट्रेनिंग साइट पर। ग्योमी यहाँ पर इन दोनों से कहता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बॉडी का बैलेंस्ड होना। अपने पैरों और हिप्स को बैलेंस करने से तुम बिल्कुल एक्यूरेट अटैक कर सकते हो और सॉलिड डिफेंस भी। इसके बाद ग्योमी इनसे कहता है तुम्हारी सबसे पहली ट्रेनिंग है वाटरफॉल के नीचे खड़े रहना, तुम्हारी दूसरी ट्रेनिंग है इसको उठाना, और तुम्हारी तीसरी ट्रेनिंग होगी इस बोल्डर को 1 जो तक मूव करना, यानी 109 मीटर। ग्योमी इनसे कहता है कि मेरी ट्रेनिंग में बस तुम्हें ये 3 सिंपल टास्क करने हैं, और जो वो आग वाली ट्रेनिंग है उसको हम स्किप करेंगे क्योंकि वो थोड़ी मुश्किल है। तभी यहाँ पर तांजिरो ग्योमी को बताता है जेनित्सु बेहोश हो चुका है। इस पर ग्योमी कहता है इसको नदी में फेंक दो। जैसे ही तांजिरो जेनित्सु को नदी में ले जाता है, जेनित्सु को होश आ जाता है क्योंकि वो पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। लेकिन जैसे यहाँ पर जेनित्सु जमीन पे आता है उसको तब भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे जेनित्सु देखता है कि यहाँ पर कुछ डीमन स्लेयर जो है वो पत्थरों से लिपटे हुए हैं। मुराटा जेनित्सु से कहता है हम बहुत दिनों बाद मिले, इधर आओ फटाफट क्योंकि ये पत्थर गर्म है। जेनित्सु को जैसे ये बात पता चलती है वो लाइटनिंग स्पीड से जाता है उस पत्थर की तरफ। उस पत्थर से चिपकने के बाद जेनित्सु को बहुत गर्माहट फील होती है। उस पत्थर से चिपकने के बाद जेनित्सु को अपनी मम्मी तक की याद आ जाती है क्योंकि वो यहाँ पर बहुत जोर से मम्मी चिल्लाता है। अब यहाँ पर जैसे तांजिरो उस पानी के अंदर घुसता है उसको भी बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तांजिरो कहता है कि ये वाटरफॉल ट्रेनिंग काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी यहाँ पर पानी में चलते हुए उसको इनोसुके की आवाज आती है क्योंकि यहाँ पर इनोसुके वाटरफॉल ट्रेनिंग कर रहा होता है। इनोसुके को देखकर तांजिरो कहता है अगर इनोसुके अपना बेस्ट कर रहा है तो मैं हार नहीं सकता। लेकिन तभी यहाँ पर तांजिरो ये बात नोटिस करता है कि इनोसुके की अब आवाज नहीं आ रही और वो बस हाथ जोड़कर खड़ा हो रखा है। इसलिए तांजिरो इनोसुके को वाटरफॉल से बाहर निकालकर जमीन पे ले आता है और उसको जगाने की कोशिश भी करता है। इनोसुके होश में आने के बाद तांजिरो को देखकर कहता है अरे मांजिरो तुम। अगले सीन में तांजिरो भी वाटरफॉल के नीचे होता है और वो यहाँ पर बस चुपचाप खड़ा है। तभी यहाँ पर मुराटा उसको कहता है तुम्हें नेम्बुत्सु मंत्र का जाप करना है, तभी तुम्हारा फोकस बना रहेगा। बड़ी इस नेम्बुत्सु का मतलब ये समझ लो कि जो ग्योमे बोलता रहता है, यानी नामु आमीदा बुत्सु। तांजिरो यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये पानी बहुत ठंडा है इसीलिए उसे चुप नहीं रहना चाहिए, और इसलिए वो नेम्बुत्सु नेम्बुत्सु बोलने लगता है और बोलते बोलते उसका चेहरा कुछ ऐसे बनता जा रहा है। और इसके बाद अगले सीन में वो भी बागियों की तरह पत्थरों पर लेटा होता है। तांजिरो यहाँ पर मुराटा से कहता है मैं जानता नहीं था कि जब पानी इतने ऊपर से गिरता है तो वो इतना ज्यादा भारी लगता है सर पे। लेकिन मुराटा उसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम और इनोसुके काफी अमेजिंग हो, क्योंकि जब मेरी ट्रेनिंग का फर्स्ट दिन था तब मुझे उस वाटरफॉल की आदत नहीं थी, लेकिन अब मैंने वाटरफॉल की ट्रेनिंग पूरी कर ली है, सो अब मेरी बारी है लकड़ियां उठाने की। लेकिन मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए 10 दिन बीत चुके हैं। अगले सीन में यहाँ पर ये डीमन स्लेयर्स खाना खा रहे होते हैं। इनोसुके यहाँ पर तांजिरो को बताता है वो माला जपने वाला आदमी बहुत अमेजिंग है। तांजिरो से कहता है अरे भाई वो स्टोन हाजिरा है ग्योमे हिमेजिमा, इसलिए उन्हें अजीब अजीब से नाम मत दो। तांजिरो यहाँ पर ये बात नोटिस करता है कि जो इनोसुके है वो मछलियों के कांटे भी खा जा रहा है। लेकिन इनोसुके उससे कहता है इसमें गलत क्या है, ये क्रंची और डिलीशियस होते हैं, तुम इसे नहीं खाते क्या? इस पर तांजिरो उससे कहता है मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ तुम उन सभी में सबसे अच्छे तरीके से फिश खा रहे हो। जिस पर इनोसुके बोलता है मैं किंग ऑफ द माउंटेन्स हूँ इसलिए मैं हर चीज में बेस्ट हूँ। तभी यहाँ पर बगल वाला डीमन स्लेयर देखता है कि इनोसुके अब 10वीं मछली खा रहा है अपनी। इनोसुके तांजिरो से कहता है अरे मैं तो भूल गया, मैं उस मंत्र जपने वाले के बारे में कह रहा था ना। तांजिरो उसको बोलता है भाई उसका नाम ग्योमे है, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? बट तभी यहाँ पर इनोसुके थोड़ा सा सीरियस होता है और वो कहता है बिना किसी डाउट के वो बंदा पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। तांजिरो बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या? तांजिरो यहाँ पर सबको बताता है कि उसको ग्योमे के अंदर से सबसे अलग टाइप की स्मेल आती है और हो सकता है कि उनका मार्क आ भी गया होगा। इनोसुके कहता है अगर उसने कर भी लिया होगा तो मेरे लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है। बाकी डीमन स्लेयर्स भी यहाँ पर खाना खाते हुए ये बात कर रहे होते हैं कि तांजिरो और उसके ग्रुप में बहुत जल्दी अपनी रैंक ऊपर कर ली तो हो सकता है कि हम उनके ग्रुप में फिट नहीं हो सकते। तभी जेनित्सु कहता है मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी, मुझे विश्वास नहीं होता कि वो बंदा उस चट्टान को 1 जो तक मूव कर सकता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बस हमारे मजे ले रहा है। तांजिरो जेनित्सु से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हिमेजिमा उससे भी बड़ा बोल्डर मूव कर सकते हैं। जेनित्सु से कहता है तुम्हें जो बोला जा रहा है तुम उस पर भरोसा कर ले रहे हो, तुम्हें तो बस बेवकूफ बनाया जा रहा है। तांजिरो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तभी जेनित्सु देखता है कि ग्योमे पहले वाले बोल्डर से भी 4-5 गुना बड़ा बोल्डर मूव कर रहा होता है और वो उस बोल्डर को मूव करते हुए नामु आमीदा बुत्सु बोल रहा होता है। ये चीज देखकर जेनित्सु की फट जाती है। तभी तांजिरो कहता है ये देखो वो रहे हिमेजिमा। बाकी डीमन स्लेयर्स भी ये चीज देखते हैं और वो भी हैरान हो जाते हैं। तांजिरो हिमेजिमा को देखकर कहता है हिमेजिमा बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्या मैं उनकी तरह बन भी पाऊंगा? जेनित्सु कहता है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्या तुम पगला चुके हो क्या? वो बंदा नॉर्मल नहीं है, वो बंदा बिल्कुल भालू जैसा है। तभी यहाँ पर इनोसुके बोलता है चलो भाई मेरा पेट तो भर चुका है, अब मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग पर, और उन लकड़ियों को उठाने के बाद मैं उस बोल्डर को मूव करने की कोशिश करूंगा। जेनित्सु इनोसुके से बोलता है भाई तू इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है? अगले सीन में जेनित्सु और तांजिरो दोनों वाटरफॉल वाली ट्रेनिंग कर रहे
होते हैं। थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद यहाँ पर तांजिरो नोटिस करता है कि यार ज़ेनित्सु तो निपट लिया, और जब वो ज़ेनित्सु की मदद करने जाता है तब वो भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पर तांजिरो ज़ेनित्सु को बचा के फिर से वाटरफॉल के नीचे ले आता है और फिर से ये दोनों वाटरफॉल वाली ट्रेनिंग करते हैं। और तभी यहाँ पर एक कासुगा क्रो आके कहता है इनसे, तुम्हारी वाटरफॉल ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। अगले सीन में यहाँ पर तांजिरो इन लकड़ियों को उठाने की कोशिश करता है और वो यहाँ पर एक ही बार में उन तीनों लकड़ियों को उठा लेता है, जिसके बाद उसकी ये वाली ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। अगला सीन शाम का होता है। यहाँ पर तांजिरो खुद से कहता है चलो फाइनली अब बस ये लास्ट ट्रेनिंग बची हुई है। इसके बाद अगला सीन रात का होता है, जहाँ पर नाकिमे की आंख लोगों को फॉलो कर रही होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अगला सीन इन्फिनिटी कैसल का। नाकिमे यहाँ पर बोलती है मुझे एक और मिल गया। नाकिमे यहाँ पर बताती है कि वो डीमन स्लेयर्स की लोकेशन का 60% पता लगा चुकी है, लेकिन अभी तक वो उस लड़की का पता नहीं लगा पाई जिसने सन को कॉन्कर करा है। नाकिमे यहाँ पर ये सारी बातें मुजान को बता रही होती है। मुजान नाकिमे से कहता है नाकिमे तुम्हारी ग्रोथ मेरी सोच से ज्यादा हो चुकी है। इस पर नाकिमे कहती है ये मेरे लिए सम्मान की बात है। जिसके बाद मुजान उससे कहता है चलो फिर अब इस जगह पर ढूंढो। नाकिमे कहती है जैसी आपकी मर्जी। अगले दिन में यहाँ पर फिर से नाकिमे की आंख डीमन स्लेयर्स को फॉलो कर रही होती है। मुजान नाकिमे से कहता है उनके बारे में जितना हो सके उतना पता लगाते रहो। नाकिमे भी यहाँ पर सर्च कर रही होती है। मुजान कहता है जल्द ही मैं नेजुको और ओबायाशिकी का पता लगा लूंगा। और इसी के साथ इन्फिनिटी कैसल का सीन खत्म होता है। एंड यहाँ पर अगले सीन में तांजिरो उस बोल्डर को मूव करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन वो उस बोल्डर को जरा सा भी नहीं हिला पाता। यहाँ तक कि बोल्डर को मूव करने की कोशिश में उसकी चप्पल तक टूट जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर तांजिरो को बाकी डीमन स्लेयर्स दिखते हैं। ये डीमन स्लेयर्स तांजिरो को बोलते हैं हमसे नहीं हो पा रहा, हम वापस घर जा रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बैकअप सपोर्ट जरूर देंगे और हम तुम पर भरोसा करते हैं। तांजिरो उनसे बोलता है जरूर, मैं भी तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ। वो डीमन स्लेयर्स बोलते हैं आखिर ऐसा क्यों? तांजिरो बोलता है जब तुम हमें बैकअप सपोर्ट करोगे तब हम डीमन से फुल फोकस के साथ फाइट कर पाएंगे और यही चीज हमारी मदद करेगी मुजान को मारने में। तांजिरो की बात सुनकर बाकी डीमन स्लेयर मोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि तांजिरो उन पे भरोसा करता है। जिसके बाद अगले सीन में तांजिरो भी लग जाता है अपने बोल्डर को मूव करने में। अगले सीन में तांजिरो सभी डीमन स्लेयर्स को अपने हाथ से बने हुए राइस बॉल खिला रहा होता है। तांजिरो के बनाए हुए ये राइस बॉल सभी डीमन स्लेयर्स को बहुत पसंद भी आते हैं। तभी यहाँ पर मुराटा बताता है कि उसको ट्रेनिंग के दौरान ये रियलाइज हुआ कि किसी भी हाशिरा का सुगुको क्यों नहीं है, और बड़ी सुगुको का मतलब होता है पर्सनल स्टूडेंट। वह किसी भी हाशिरा का पर्सनल स्टूडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि सारे के सारे हाशिरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उनकी ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ज़ेनित्सु लेटा हुआ होता है क्योंकि इतनी मुश्किल ट्रेनिंग करने के बाद वो लगभग बेहोशी की ही हालत में रहता है। इसके बाद ये सभी डीमन स्लेयर तांजिरो से पूछते हैं तुम्हें इतना बढ़िया खाना बनाना कैसे आता है? जिस पे तांजिरो बताता है मैं एक चारकोल बेचने वाले का बेटा हूँ, इसीलिए मुझे खाना बनाते समय हीट कंट्रोल करना अच्छे से आता है। ये कहने के बाद यहाँ पर तांजिरो इनको ग्रिल्ड राइस बॉल्स भी खिलाता है, जिसे खाने के बाद इन डीमन स्लेयर्स को इनकी मम्मी याद आ जाती है और इन सभी के साथ बैठ के यहाँ पे तांजिरो को अपनी फैमिली की भी याद आ जाती है। इसके बाद अगला सीन शाम का होता है जहाँ पर तांजिरो फिर से अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है, लेकिन अभी भी उससे ये बोल्डर मूव नहीं हो रहा। तांजिरो बताता है कि आज उसके पूरे 6 दिन बीत चुके हैं और वो अभी भी ये वाली ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाया। उसे यहाँ पर ये ट्रेनिंग जल्दी पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि पता नहीं कब डीमंस एक्टिवेट हो जाए। वो यहाँ पर सोचता है कि क्या उसे दूसरी ब्रीदिंग मेथड का यूज करना चाहिए या फिर अपनी फिजिकल पावर को बढ़ाना चाहिए। तभी यहाँ पर गेन्या आकर तांजिरो से पूछता है ये जो तुम्हारे सर का मार्क है क्या ये डार्क हो रहा है? यहाँ पर गेन्या को देखकर तांजिरो उड़ जाता है और वो उससे कहता है अरे गेन्या तुम ठीक तो हो, क्योंकि उस वाले इंसिडेंट के बाद मैं तुमसे बात नहीं कर पाया था। गेन्या बताता है कि उसे हिमेजिमा से डांट पड़ी थी क्योंकि उसे सानिमी से मिलने के लिए मना करा गया था। वेल इसके बाद गेन्या तांजिरो को थैंक्स कहता है क्योंकि उस दिन तांजिरो ने ही सानिमी से उसको बचाया था। अब यहाँ पर गेन्या फिर से तांजिरो से उसके मार्क के बारे में पूछता है। इस पर तांजिरो कहता है कि मुझे ये बात किसी ने बोली नहीं अभी तक। गेन्या कहता है हो सकता है कि जो लोग तुम्हें रोज देखते होंगे उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। लेकिन तभी तांजिरो खुद से कहता है चलो बढ़िया बात है, कम से कम ये डार्क तो हो रहा है। गेन्या तांजिरो से कहता है ये बोल्डर मूव करने वाली ट्रेनिंग मैं भी कर रहा हूँ। तांजिरो से पूछता है क्या तुमने इसको अभी तक मूव किया? इस पर गेन्या कहता है हाँ थोड़ा बहुत। गेन्या उससे कहता है क्या तुम रेपिटेटिव एक्शन का यूज कर रहे हो? तांजिरो को चेहरा देखकर गेन्या समझ जाता है कि उसको रेपिटेटिव एक्शन के बारे में कुछ नहीं पता। गेन्या उसे बताता है कि तुम्हें रेपिटेटिव एक्शन के बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि हिमेजिमा चीजों को सिखाने में अच्छे नहीं है। अगर तुम्हें उनकी स्किल सीखनी है तो तुम्हें उन्हें अच्छे से देखना होगा, लेकिन तुम्हें अगर अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना है तो तुम यहाँ पर कुछ चीजें कर सकते हो, जैसे कि मैं अपने केस में नेम्बुत्सु बोलता रहता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि हिमेजिमा इन दोनों को पीछे से देख रहा होता है। इसके बाद यहाँ से गेन्या जाने लगता है और तांजिरो कहता है चलो फिर गेन्या बाय, मैं ट्राई करूंगा जो तुमने मुझसे कहा। तभी यहाँ पर तांजिरो अपना बोल्डर मूव करने के लिए तैयार होता है और वो याद करता है कि गेन्या ने उसे क्या कहा था। गेन्या ने उसे कहा था कि ये सारी चीजें करने से तुम्हारी सेंसेस खुल जाएंगी, क्योंकि ग्योमे ने गेन्या से कहा था कि अगर तुम ब्रीदिंग टेक्निक का यूज नहीं कर सकते तब भी तुम रेपिटेटिव एक्शन का यूज करके बोल्डर को मूव कर सकते हो। तभी यहाँ पर तांजिरो गुस्से में आकर उस बोल्डर को मूव करने लगता है क्योंकि वो याद करता है कि जब हिमेजिमा और गेन्या बोल्डर को मूव करते हैं
तब वो अपने पेन और गुस्से को याद करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी यहाँ पर तांजिरो से वो बोल्डर मूव नहीं होता। बट इसके बाद यहाँ पर कुछ डीमन स्लेयर आते हैं और वो तांजिरो से कहते हैं, तांजिरो भाई खाना बना दो, तुम अच्छा खाना बनाते हो। अगला सीन रात का होता है जहाँ पर ये लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं एंड तभी गेन्या भी इन्हें ज्वाइन करता है। गेन्या तांजिरो से पूछता है, तो फिर क्या तुम रेपिटेटिव एक्शन का यूज कर पाए? तांजिरो बताता है कि ये चीज टोटल कंसंट्रेशन से अलग है। इसके बाद गेन्या तांजिरो से पूछता है, तांजिरो तुम्हारे इमोशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब फील होते हैं तुम्हें? ये सुनकर तांजिरो को सोचने लगता है, लेकिन तभी गेन्या बोलता है, मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें कुछ बुरा याद दिला दिया हो तो। अगले सीन में तांजिरो फिर से उस बोल्डर को मूव करने के लिए जाता है और वो यहाँ पर इस बार अपने परिवार को और रेनगोकू के सेट योर हार्ट अब्लेज को याद करता है और वो इस बार यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बोल्डर को मूव करता है, जिससे वो बोल्डर थोड़ा सा मूव होता है। तांजिरो का मार्क भी यहाँ पर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तभी यहाँ पर इनोसुके और जेनित्सु आ जाते हैं। जेनित्सु तांजिरो को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो इस टाइम पर ट्रेनिंग कर रहा है। अब यहाँ पर ट्रेनिंग करते करते सुबह होने वाली होती है। तांजिरो यहाँ पर फिर से उस बोल्डर को मूव करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वो फाइनली यहाँ पर उस बोल्डर को 1 चो तक मूव कर देता है, यानी 109 मीटर तक। जेनित्सु ये देखकर कहता है, तांजिरो ने तो उस बोल्डर को मूव कर दिया। और इनोसुके कहता है, यार उसने तो मुझे हरा दिया। फिर इसके बाद अगला सीन फिर से मुजान का होता है, जो कि उबायाशिकी के बारे में सोच रहा होता है, आखिर वो करना क्या चाहता है और इसी के साथ वो दिखता कैसा है। और बड़ी इसी के साथ ये एपिसोड होता है एंड। तो मैं ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगली वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही ऑसम एनीमे मैं लाता रहता हूँ।